क्या आपने कभी सोचा है कि परछाई क्यों होती है? परछाई होती क्या है? परछाई बस एक जगह होती है जहां किसी चीज से निकलने वाली रोशनी किसी दूसरी चीज से ब्लॉक हो जाती है। यह एक डार्क साइलहुड होता है जो किसी सतह पर पड़ता है और उस चीज के शेप को कॉपी करता है जो रोशनी के रास्ते में होती है। एक धूप वाले दिन के बारे में सोचो। आप अपनी खुद की परछाई को अपने सामने फैली हुई देखते हैं। दोस्तों, यही रोशनी और परछाई के आपस में मिलने का जादू है। यह उतना ही पुराना खेल है जितना कि खुद समय। परछाइयां बस रोशनी की कमी नहीं है, वे रोशनी की मौजूदगी की याद दिलाती हैं, हमारे एआई स्पास की दुनिया के साथ बातचीत करने की उसकी क्षमता की। रोशनी अपने सबसे शुद्ध रूप में सीधी रेखाओं में यात्रा करती है। जब रोशनी की ये सीधी किरणें किसी चीज से टकराती हैं, तो उनका रास्ता रुक जाता है। रोशनी और पदार्थ के बीच इसी इंटरैक्शन से परछाई का जन्म होता है। चीज अपनी प्रॉपर्टीज के आधार पर रोशनी को सोख सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है या रिफ्रैक्ट कर सकती है। लेकिन चीज के ठीक पीछे का एरिया, जहां रोशनी की किरणें ब्लॉक होती हैं, वहीं परछाई बनती है। परछाई का साइज और शेप उस चीज के साइज और शेप और रोशनी के सोर्स के एंगल से तय होता है। एक बड़ी चीज या एक नजदीक का रोशनी का सोर्स एक बड़ी परछाई बनाएगा। सभी परछाइयां एक जैसी नहीं होती हैं। असल में एक परछाई के दो अलग-अलग हिस्से होते हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा परछाई का सबसे डार्क हिस्सा होता है, वह जगह जहां रोशनी पूरी तरह से चीज द्वारा ब्लॉक की जाती है। यह वह परछाई है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं, डार्क सिलुएट। अम्ब्रा के आसपास पेनम्ब्रा होता है, जो एक हल्का, फीका क्षेत्र होता है। पेनम्ब्रा में सोर्स से आने वाली रोशनी केवल आंशिक रूप से ब्लॉक होती है। यह अंधेरे का एक ग्रेडियंट बनाता है, अम्ब्रा की गहरी छाया से लेकर पेनम्ब्रा के हल्के किनारों तक। सूर्य ग्रहण के बारे में सोचो। चांद पृथ्वी पर परछाई डालता है, जिससे ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहां दर्शक पूर्ण सूर्य ग्रहण, अम्ब्रा, और आंशिक सूर्य ग्रहण, अनपिपी, पेनम्ब्रा के ससेकी आंखें में अहु कस ओम की बासात में अनुभव करते हैं। भाग 4, आकाशीय छाया नाटक। ब्रह्मांड में परछाइयां। परछाइयां केवल सांसारिक घटनाएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरिक्ष की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करते हुए खगोलविद आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए परछाई का उपयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से होकर गुजरती है, जिससे चंद्र सतह पर उसकी छाया पड़ती है। छाया का यह खगोलीय खेल हमें पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने और चंद्रमा की संरचना के बारे में जानने की अनुमति देता है। इसी प्रकार खगोलविद हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों, एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए दूर के तारों के सामने से गुजरते समय ग्रहों द्वारा डाली गई छाया का उपयोग करते हैं। भाग 5, हमारे बीच परछाइयां। हर दिन की अभिव्यक्तियां। अपनी आंखों को सूरज से बचाने के साधारण कार्य से लेकर धूप घड़ी और फोटोग्राफी के जटिल कामकाज तक, परछाइयां हमारे दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी जाती हैं। आर्किटेक्ट और डिजाइनर अपनी रचनाओं में गहराई, बनावट और मनोदशा की भावना पैदा करने के लिए परछाई का उपयोग करते हैं। फोटोग्राफर आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर करने के लिए प्रकाश और छाया में हेरफेर करते हैं, विरोधाभासों और सिलहूट के साथ खेलते हैं। कला की दुनिया में भी पुनर्जागरण चित्रकला की चिरोस्कोरो तकनीक से लेकर फिल्म नोयर में नाटकीय छाया तक परछाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाग 6, निष्कर्ष। परछाई के महत्व को अपनाना। परछाइयां
जिन्हें अक्सर केवल प्रकाश की अनुपस्थिति माना जाता है, वास्तव में हमारे भौतिक जगत और उसके बाहर के अभिन्न अंग हैं। वे पदार्थ के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया की याद दिलाते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक आकार देते हैं। परछाई के पीछे के विज्ञान को समझने से न केवल हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी प्रशंसा बढ़ती है, बल्कि ब्रह्मांड की खोज करने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के द्वार भी खुलते हैं। तो अगली बार जब आप एक परछाई देखें, तो उसकी सुंदरता और उसके द्वारा दर्शाए गए वैज्ञानिक चमत्कार की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें।